हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल के एंड तक एनवीएस, ईएमआरएस, केवीएस एक्सेट्रा की वैकेंसियां आने वाली हैं और अभी अगस्त के एंड तक और सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको बीपीएससी 4.0 भी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि नियम है कि हमें हर एग्ज़ाम की तैयारी पहले से स्टार्ट करनी होती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अभी से ही आप सभी को प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, जिसमें कि हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व कर लिया है। इन दोनों में ही हमने 15 क्वेश्चंस को देखा, यानी कि टोटल हम लोगों ने अभी तक 30 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आज के प्रैक्टिस सेट में हम प्रैक्टिस सेट 3 को सॉल्व करेंगे और इसमें हम 31 से लेकर 45 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके इन आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि उन्हें भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको समय समय पर एग्ज़ाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करती रहती हूँ और क्विजेस भी कराती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आंदोलन संख्या का संबंध किससे है? नाद का छोटा बड़ापन से, नाद के ऊंचा नीचापन से, नाद की जाति से या ध्वनि उत्पादक पदार्थ से? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाद का ऊंचा नीचापन। आंदोलन संख्या का संबंध जो है वो नाद के ऊंचे नीचेपन से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी कि आंदोलन संख्या का संबंध नाद के ऊंचे नीचेपन से है। तारता यानी नाद का ऊंचा नीचापन। तारता प्रति सेकंड आंदोलन संख्या या आवृत्ति पर निर्भर करती है। आंदोलन संख्या प्रति सेकंड जितनी अधिक होती है, नाद उतना ही ऊंचा होता है। इसके विपरीत आंदोलन संख्या जितनी कम होती है, नाद उतना ही नीचा होता है। तो आंदोलन संख्या दोगुनी होने पर तार सप्तक और आंदोलन संख्या आधी होने पर इसे मंद सप्तक का स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आंदोलन संख्या का संबंध नाद के ऊंचे नीचेपन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, पूर्ण ध्वनि की मधुरता किस पर निर्भर करती है? मूल नाद और सहायक नाद के पारस्परिक संबंध पर, मंद और मध्य सप्तक पर, कंपन और आंदोलन संख्या पर या ध्वनि उत्पादक पदार्थ की लंबाई पर? पूर्ण ध्वनि की मधुरता जो है मूल नाद और सहायक नाद के पारस्परिक संबंध पर निर्भर करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मूल नाद और सहायक नाद का पारस्परिक संबंध। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नाद जो होता है वो नाद के दो प्रकार होता है। नाद के दो भेद या प्रकार होते हैं, एक होता है आहत नाद, दूसरा होता है अनाहत नाद। तो अनाहत नाद जो है वो उपासना का विषय होता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि पूर्ण ध्वनि की मधुरता मूल नाद और सहायक नाद के पारस्परिक संबंध पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, देवगिरी बिलावल का थाट बताइए। तो देवगिरी बिलावल का थाट बताना है इसमें कि कौन सा है, कल्याण थाट है, खमाज थाट है, काफी थाट है या बिलावल थाट है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बिलावल थाट। देवगिरी बिलावल का थाट बिलावल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, देवगिरी बिलावल
बिलावल थाट का राग है। इस राग की जाति वक्र संपूर्ण होती है। इसका वादी स्वर षडज होता है, संवादी स्वर जो है वो पंचम होता है। इसके न्यास के स्वर होते हैं ग और पा तथा इसका गायन समय दिन का प्रथम प्रहर होता है और इसका संप्रकृति राग यमनी बिलावल है। ठीक है, देवगिरी बिलावल का जो संप्रकृति राग है वो यमनी बिलावल राग है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि देवगिरी बिलावल बिलावल थाट का राग होता है। क्वेश्चन नंबर 34, पाश्चात्य संगीत में किस सप्तक में मेजर, माइनर और सेमीटोन तीनों का प्रयोग होता है? नेचुरल स्केल में, टेम्पर्ड स्केल में, डायटोनिक स्केल में या हेक्साटोनिक स्केल में? पाश्चात्य संगीत में डायटोनिक स्केल में मेजर, माइनर और सेमीटोन इन तीनों का ही प्रयोग होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डायटोनिक स्केल। राइट आंसर ऑप्शन सी, पाश्चात्य संगीत में डायटोनिक स्केल में मेजर, माइनर और सेमीटोन इन तीनों का ही प्रयोग होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डायटोनिक स्केल। क्वेश्चन नंबर 35, षडज और पंचम के बीच क्या अनुपात होता है? 3:4, 2:3, 2:4 या 8:9? तो इसको मैंने अपने पहले प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वहाँ हमने देखा है इसे। आप अगर अभी तक उसको नहीं देखे हैं उस वीडियो को, तो उसको आप क्लास को देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो षडज और पंचम के बीच का जो अनुपात होता है वो 2:3 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2:3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। षडज और पंचम के बीच का अनुपात 2:3 होता है। वहीं अगर हम बात करें कि षडज और मध्यम भाव के बीच कितना अनुपात होता है, तो इसमें होता है 3:4 तथा षडज और तार षडज के बीच जो होता है वो पूर्ण संवाद होता है, यानी 1:2 का संवाद होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, षडज और पंचम के बीच 2:3 का 2:3 संवाद होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, पंडित भातखंडे जी के अनुसार तीव्र मध्यम की आंदोलन संख्या क्या है? 432, 256, 337 सही 1/2 या 288? तो पंडित भातखंडे जी के अनुसार तीव्र मध्यम की जो आंदोलन संख्या होती है वो हो जाती है 337 सही 1/2, यानी ऑप्शन सी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो पंडित भातखंडे जी के अनुसार तीव्र मध्यम की आंदोलन संख्या जो है वो 337 सही 1/2 है। इन्होंने सा की 240, रे की 270, गा की 288, मा की 320, प की 360, धा की 405 और नी की 450 आंदोलन संख्या मानी है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि पंडित भातखंडे जी के अनुसार तीव्र मध्यम की आंदोलन संख्या 337 सही 1/2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, किस आचार्य ने रस सिद्धांत के संदर्भ में चिदावरण भंग की चर्चा की हुई है? भरत जी ने, अभिनव गुप्त जी ने, केसी पांडे जी ने या पंडित राज जगन्नाथ जी ने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित राज जगन्नाथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पंडित राज जगन्नाथ जी ने रस सिद्धांत के संदर्भ में चिदावरण भंग की चर्चा की है। अभिनव गुप्त जी ने अभिनव भारतीय नामक ग्रंथ की रचना 10वीं शताब्दी में की थी। यह रचना भरतकृत नाट्यशास्त्र की टीका है। भरत जी ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना 400 ईसा पूर्व की थी, ऐसा माना जाता है। इस ग्रंथ में यानी नाट्यशास्त्र ग्रंथ में 36 अध्याय हैं और इसके अंतिम अध्यायों में 28 से लेकर 33 तक संगीत शास्त्रों का विवेचन किया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित राज जगन्नाथ। क्वेश्चन नंबर 38,
गायन हेतु श्वास नियंत्रण बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? जोर से गाना, बहुत धीरे से गाना, माइक पर गाना या प्राणायाम करना। गायन हेतु श्वास नियंत्रण बढ़ाने के लिए हमें निम्न में से जो तत्व आवश्यक है वो है प्राणायाम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राणायाम। राइट आंसर ऑप्शन डी, गायन हेतु श्वास नियंत्रण बढ़ाने के लिए प्राणायाम आवश्यक है। प्राण अपान समान वायु से मन के निरोध करने के अभ्यास को प्राणायाम कहते हैं। इसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से वो 3 अंग हैं? पूरक, कुंभक और रेचक। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, हारमोनी की रचना का आधार है मीटर, कॉर्ड, स्कैटो, स्टैक्केटो या टिकाऊ। हारमोनी की रचना का आधार है कॉर्ड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉर्ड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हारमोनी की रचना कॉर्ड का आधार है। हारमोनी की जो रचना हुई है वो कॉर्ड के आधार पर हुई है। कॉर्ड वह होता है जो पाश्चात्य संगीत की रचना को अधिक मधुर बनाने के लिए हारमोनी का प्रयोग किया जाता है। कॉर्ड्स के द्वारा हारमोनी उत्पन्न की जाती है। जिस स्वर से कॉर्ड की रचना होती है उसे कॉर्ड का रूट नोट या मूल स्वर कहा जाता है। पाश्चात्य संगीत में कॉर्ड का नामकरण मूल स्वर के नाम पर हुआ है। इसमें सा को टॉनिक, मा को सब डोमिनेंट और पा को डोमिनेंट नोट कहा जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और ये वेस्टर्न म्यूज़िक के बारे में मैंने इसकी जो थ्योरिकल क्लास ली है वो मैंने विस्तार से ली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पर जो वेस्टर्न म्यूज़िक है आपका पूरा क्लियर करवाया गया है और थ्योरी क्लास लेने के बाद आपको MCQs भी सॉल्व कराए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मानसोल्लास के रचयिता हैं दामोदर पंडित, सोमेश्वर, पुंडरीक विट्ठल या कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोमेश्वर। मानसोल्लास के रचयिता जो हैं वो सोमेश्वर हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मानसोल्लास के रचयिता सोमेश्वर जी हैं। इस ग्रंथ की रचना जो है 12वीं शताब्दी में संस्कृत में की गई थी। इस ग्रंथ में गीत, वाद्य, नृत्य, तत्कालीन समाज में उपयोगिता और सिद्धांतों का विवरण है। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा राग औड़व जाति का राग है? जोगकौंस, तोड़ी, जोग या फिर रागेश्वरी। इनमें से जो औड़व जाति का राग है वो है जोग। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि राग जोग जो है वो औड़व जाति का राग होता है। जोग राग की उत्पत्ति खमाज थाट से हुई है। इसके आरोह तथा अवरोह में कोमल रे व शुद्ध धा वर्जित होने के कारण इसकी जाति औड़व होती है। इसका वादी स्वर पंचम और संवादी स्वर षड्ज होता है। इसके न्यास के स्वर पा और सा होते हैं। इसका समय रात्रि का दूसरा प्रहर होता है और इस राग का संप्रकृति राग है तिलंग। राग तिलंग जोग राग का संप्रकृति राग होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राग जोग। क्वेश्चन नंबर 42, श्री कृष्ण नारायण रतन जनकर की मृत्यु किस माह में हुई थी? जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल में? श्री कृष्ण नारायण रतन जनकर की मृत्यु जो है फरवरी माह में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फरवरी। श्री कृष्ण नारायण रतन जनकर की मृत्यु फरवरी माह में हुई थी मीन्स इनका जन्म 31 दिसंबर 1900 ईस्वी को हुआ था। एसएन रतन जनकर आगरा घराने से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रतिष्ठित विद्वान और शिक्षक थे। इनको भारत सरकार के द्वारा 1957 यानी 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
तथा 1963 यानी 1963 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इसके बाद में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था। अतः इनकी मृत्यु 14 फरवरी 1974 को हो गई। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फरवरी माह। क्वेश्चन नंबर 43, राग तोड़ी के स्वर हैं। यहाँ पर स्वरावलियाँ दी हुई हैं, यहाँ इसको देख के आपको बताना है कि इसमें से राग तोड़ी का स्वर कौन सा है। तो राग तोड़ी के जो स्वर हैं वो है ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राग तोड़ी के स्वर रेगा रेसा है। तोड़ी राग अपने ठाट का आश्रय राग होता है और इसकी जाति संपूर्ण होती है। इस राग का वादी स्वर जो होता है वो दैवत होता है और संवादी स्वर गंधार होता है। इसके न्यास के स्वर कोमल ग और धा होता है। इसके गायन समय दिन का दूसरा प्रहर होता है और इसका संप्रकृति राग गुजरी तोड़ी होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रेगा रेसा। क्वेश्चन नंबर 44, ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। मसीद खानी गद के बोल हैं दिरदार दार दिरदार दा दिरदा दिरदारा दिरदा दिरदा रा दादारा दारा दिर दिरदा दा दा या इनमें से कोई नहीं। तो मसीद खानी गद के जो बोल हैं वो ऑप्शन बी है, दिरदा दिरदारा दादारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मसीद खानी गद के बोल दिरदा दिरदा दार दार दादारा है। मसीद खानी गद जो है वो उस्ताद मसीद खान ने सितार वादन में एक नई शैली का विकास किया था। इस शैली में मिजराब के निश्चित बोलों का प्रयोग किया जाता है और इनके बोल जो है वो 8वीं मात्रा के होते हैं, 8 मात्रा के होते हैं तथा इसको 2 बार बजाकर 16 मात्राएं पूरी की जाती हैं। इसकी गतों का प्रारंभ जो है, जो इनकी गत है, जो ये गत है मसीद खानी गत, तो इस गत का प्रारंभ 12वीं मात्रा से किया जाता है तथा यह 3 ताल में होती है। मसीद खानी जो गत है इसे विलंबित लय में बजाया जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मसीद खानी गत। नंबर 45 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये जो दिया हुआ बोल समूह है ये किस राग का बोल समूह है? राग यमन, राग केदार, राग कामोद या राग मारू बिहाग? यहाँ पर जो ये स्वर समूह दिया हुआ है ये राग मारू बिहाग का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राग मारू बिहाग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये जो स्वर समूह है ये मारू बिहाग राग का स्वर समूह है। मारू बिहाग राग जो है वो कल्याण ठाट का राग होता है। इसके आरोह में रे धा स्वर वर्जित होने के कारण इसकी जाति जो है औड़व संपूर्ण हो जाती है। इसका वादी स्वर गंधार और संवादी स्वर निषाद होता है। न्यास के स्वर इसके होते हैं ग, पा और नी। इसका गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर हो जाता है और इसका संप्रकृति राग बिहाग और कल्याण हो जाता है। इस राग में कल्याण तथा बिहाग का मिश्रण है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मारू बिहाग। तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के 15 क्वेश्चंस। ये आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से हमें बताइएगा और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट को कराते हुए मैंने पूरी सावधानी बरती हुई है, लेकिन फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश ज़रूर से कीजिएगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 4 के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।